ओके तो आज की वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं कि जब आप कनाडा आते हो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट तो फर्स्ट मंथ में आपका कितना एक्सपेंडिचर आ सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेंट टिल द यूटिलिटीज एंड एवरीथिंग। सो आज की वीडियो में आपको अपना भी जितना एक्सपेंस हुआ सब कुछ बताने वाला हूँ, एक राउंड फिगर बता दूंगा और साथ ही साथ एक एवरेज अमाउंट दे दूंगा कि जिसकी वजह से आपको एक आइडिया पड़ जाएगा कि इतना खर्चा हमारा होना ही होना है जब भी हम लैंड करेंगे। क्योंकि ये कुछ बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपको लाइक बेयर करने पड़ेंगे। और इसके अलावा यार देखो, ये अगर आप वीडियो 1 साल बाद देख रहे हो या 1.5 साल बाद देख रहे हो या 6 महीने बाद देख रहे हो तो ये जो कॉस्टिंग्स हैं ये ऑफकोर्स ऊपर ही जाएंगी क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह होती रहती है। तो अगर 1 साल बाद देख रहे हो तो आप 5 से 6% की इन्फ्लेशन पकड़ के रेट्स अपने अकॉर्डिंग थोड़े से एडजस्ट कर सकते हो। बट आज की डेट में जब ये वीडियो बन रही है 18 मार्च 2023, तो आज की डेट पे इतना का आपका खर्चा हो सकता है। बाकी ये चीज़ें थोड़ी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं। बट अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, बहुत जल्दी बन के हमारे होने वाले हैं। और लाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं। ओके तो यार देखो, सबसे पहला जो खर्चा आता है जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह यहाँ पर रहना शुरू करते हो, सबसे पहला एक्सपेंस आपका आएगा रेंट का। अब देखो, रेंट जो है ये एक थोड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक है। अब क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्राइवेट रूम लेना पसंद करते हैं, यानी प्राइवेट रूम में रहते हैं, शेयरिंग में नहीं रहते। मैं हूँ शेयरिंग में रह रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे घर का रेंट है 2500 विदाउट यूटिलिटीज़ है ये। तो मेरा इन हैंड जो मेरा कुछ रेंट पड़ता है वो 416 पड़ता है। हम 6 लोग रहते हैं। तो इसके अलावा ऊपर $50-60 जो ऊपर यूटिलिटीज़ के लगते हैं, तो आप मोटा मोटा $500 का मान सकते हो कि रेंट है। और ये रूम अच्छा खासा रूम है, एक डिसेंट साइज़ का है। यहाँ एक टेबल भी है, एक डबल बेड भी लगा हुआ है, अलमीरा भी, सब कुछ है। तो एक डिसेंट रूम की आप कॉस्टिंग मान सकते हो $500 अगर आप एवरेज पकड़ो। तो यही आपको फर्स्ट एंड लास्ट मंथ देना होता है। अब कनाडा में एक सीन क्या है कि आप जब भी कोई घर लीज करते हो तो आपको फर्स्ट मंथ एंड लास्ट मंथ का रेंट देना पड़ता है। और उसके अलावा अगर फुल्ली फर्निश घर है तो आपको जो फर्नीचर की जो सिक्योरिटी अमाउंट होगी वो भी आपको डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। अब हमारा घर जैसे फुल्ली फर्निश्ड है तो यहाँ पर हमने $500 की एक्स्ट्रा अमाउंट पे की है, जो कि ऑफकोर्स 6 लोगों में डिवाइड होगी। और तो ये आप 500 + 500 मान सकते हो, $1000 आपका अपफ्रंट आपकी कॉस्टिंग आएगी सिर्फ रेंट की। और ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का रेंट है। तो जब भी आप मूव आउट करते हो तो आपको $500 बैक मिल जाएंगे। बट इन शॉर्ट फर्स्ट मंथ में आपको $500 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ओके तो जो नेक्स्ट एक्सपेंस आता है रेंट के बाद वो है आपका ग्रोसरीज का। अब जो एक एवरेज अमाउंट अगर मैं बताऊं तो 100 से लेकर $150 तक आपका मंथली एक्सपेंस आ सकता है ग्रोसरीज का। और फर्स्ट मंथ में थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्सपेंस पड़ जाता है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कौन सी चीज़, मतलब अगर आप अकेले हो यहाँ पे तो ऑफकोर्स आपको नहीं पता होगा कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। तो मेरा भी कुछ $150 के आसपास का एक्सपेंस आया था। एडिंग टू दिस, अगर आप बाहर थोड़ा ज़्यादा खाते हो, मतलब अगर कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज में अगर कुछ ज़्यादा खा रहे हो या आउटडोर ईटिंग ज़्यादा है तो आप मान सकते हो आपका $100 का एक्सपेंस उसमें भी एड ऑन हो जाएगा। तो इन शॉर्ट $200 to $250 तक की आपकी मंथली फूड का एक्सपेंडिचर आ सकता है, इंक्लूडिंग आपकी सारी ग्रोसरीज, आपका बाहर खाना, सब कुछ मिला के $200 to $250। इसके अलावा अगर आप अपनी टिफ़िन सर्विस लगाते हो तो उसका भी कॉस्टिंग इतना ही पड़ेगा, $200 to $250 $260 तक आ सकता है। बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप मतलब घर पे कुकिंग कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा चीप पड़ता है और हेल्दी ऑप्शन ऑफ कोर्स वही। ओके सो मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट एक्सपेंस, वो है आपका फ़ोन का बिल। अब देखो, जब तक आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है आप पोस्टपेड सिम कनाडा में परचेज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड की जो लीगल एज है वो है 19। जैसे इंडिया में 18 होती थी जिसके बाद पैन कार्ड हमको सब मिल जाता था, यहाँ पर वो एज 19 है। मेरी भी बात करूँ तो मेरे पास अभी है प्रीपेड सिम है। पोस्टपेड थोड़ी सी मतलब जनरली थोड़ी सस्ती पड़ती है। और मेरा जो एक्सपेंस है इस वक्त जो सिम का वो $35 के आसपास पड़ जाता है। मेरे पास फाइडो की सिम है। अब ये अगेन आप पे डिपेंड करता है, अगर आप बेल या फिर रॉजर्स की सिम परचेज करते हो तो वो आपको थोड़ी सी महंगी ही पड़ेगी क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बेल और रॉजर्स। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। बट मैं भी अभी खुद मैं भी बेल में शिफ्ट करवाने वाला हूँ क्योंकि फाइडो के जो सिग्नल्स हैं लंदन में वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। सो मेरी ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है। और इसके अलावा यार, अगर आप कोई नया फ़ोन परचेज करते हो, जैसे फ़ोन अगर आपका ख़राब है तो यहाँ सिम के साथ अगर आप परचेज करते हो तो उसकी भी कॉस्टिंग आपकी एड ऑन हो जाएगी। तो मैं आपको दोनों एवरेजेस बता देता हूँ। अगर फ़ोन के साथ परचेज करते हो तो आपका $150 तक हो सकता है मंथली। अगर नहीं करते हो या कोई सस्ता बेसिक सा प्लान लेते हो वो आपको अंडर $50 में भी आपका काम हो सकता है। मेरी बात करूँ तो मेरे पास, जैसे मैं आपको बता दिया, फाइडो की सिम है तो मुझे मिलता है 20 GB ऑफ डेटा। अब यहाँ पे इंडिया वाला सिस्टम नहीं होता जो कि आपको 1 GB या फिर 1.5 GB 2 GB हर दिन का मिलेगा। नहीं, यहाँ पर मंथली बेसिस पे इंटरनेट सिस्टम होता है। और यस, इंटरनेट एक्सपेंसिव है यहाँ पे। तो मुझे मिलता है $35 में 20 GB नेट, और जो कनाडा वाइड US वाइड कॉलिंग है वो सारी फ्री, एंड 1000 मिनट्स इंडिया कॉलिंग भी मुझे इसमें मिली हुई है। तो ये प्लान बेसिकली मैंने अपने बायोमेट्रिक्स के टाइम पे मुझे मिल गया था क्योंकि मैंने प्रीमियम सर्विस के लिए ऑप्ट किया था।
तो अगर आप एक डिफरेंस जानना चाहते हो कि प्रीमियम लेनी चाहिए या नॉर्मल लेनी चाहिए, तो मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर वो वीडियो चेकआउट जरूर कर लेना, आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, तो जो नेक्स्ट एक्सपेंस आता है वो है आपका फर्नीचर का। अब देखो यार, ये जो चीज़ है ना थोड़ी सी डिपेंड कर सकती है आप किस टाइप का घर ले रहे हो, और अगर आपका फर्निचर हाउस है तो ये सारा एक्सपेंस आपका कट ऑफ हो जाता है। मोटा मोटा मान सकते हो $300 से $400 का जो आपका एक्सपेंस आएगा एक बेसिक चीज़ें जो लेने का, एक मैट्रेस हो गया, टेबल चेयर वगैरह, मतलब मिला जुला के $300 के आसपास का आपका खर्चा सेव हो जाता है। मुझे फर्नीचर हाउस से मिला तो ये एक्सपेंस मेरा कट ऑफ हो गया था। बट अगर आपको नहीं मिलता है तो जैसे मैंने आपको बताया, $200 से लेकर $400 तक डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस ये एक्सपेंस आपका आ सकता है। ओके, सो मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट एक्सपेंस, वो है आपकी बेसिक शॉपिंग। अब देखो यार, बेसिक शॉपिंग से मेरा मतलब ये है, आप जब आओगे तो अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो वो आपको ऑफकोर्स परचेज करनी पड़ेगी। यहाँ मैं कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कपड़े ऑलरेडी आप इंडिया से या अपनी होम कंट्री से लेकर आए हो। तो अज्यूम करते हैं आपका $100 का मंथली एक्सपेंडिचर आ जाता है, कभी टी शर्ट ले लिया, कोई शूज़ ले लिया, कुछ भी मतलब। तो मैं अपनी बात करूँ तो मेरा अभी तक ऐसा कोई मेजर एक्सपेंस हुआ नहीं है। मेरा $50 to $60 का एक्सपेंस आया अभी तक, मेरे 3 महीने मुझे हो चुके हैं, तो मेरा बेसिक एक्सपेंस मेरा यही बनता है। तो यस, अगर आप ज़्यादा शॉपिंग बाहर करते हो, मतलब रोज़ ही नई चीज़ें उठा रहे हो, तो अगेन आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर आप शॉपिंग थोड़ी कम करते हो तो आपका खर्चा थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके, तो भाई यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर मोटा मोटा एक अमाउंट बताऊँ तो फर्स्ट मंथ में जब आप लैंड करते हो तो आपका खर्चा 1000 से लेकर $1200 तक या $1500 तक भी हो सकता है, क्योंकि $1000 तक तो आपका बेसिक रेंट का ही एक्सपेंस आ जाएगा। उसके ऊपर आपका $200 हम मानते हैं अपना ग्रोसरीज का, उसके बाद बेसिक शॉपिंग का $100 हो गया, और फूड वगैरह सब कुछ मिला के $1500 तक आप मान सकते हो। बट ये फर्स्ट मंथ का एक्सपेंस होता है, जो आगे आने वाले महीने हैं उसके अंदर आपका एक्सपेंस थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही कम हो जाएगा, क्योंकि जो अगेन आपने लास्ट मंथ दे दिया तो आपको फर्स्ट मंथ का ही जो रेंट है वो सिर्फ पे करना है। अज्यूम करते हैं $500, तो उसके आगे वाले जितने महीने हैं वो आपका $700 to $800 में पूरा महीना आपका अच्छे से आपका रैप अप हो जाएगा। तो यही एक बेसिक एक्सपेंडिचर होता है। मेरा भी कुछ 1200-1300 के आसपास ही गया था एक्सपेंस। तो यस, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो यार एक लाइक ज़रूर कर देना। अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी स्पीड से ग्रो करते रहेंगे। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।